teacher-student relationship या romance. Let's go directly to the main thing. तो मुझे लगता है मुझ पे ना वोक दुनिया अटैक करने वाली इस इंटरव्यू के बाद तो मैं आप खुल के बात करूंगा. क्यों? I had a massive crush on my teacher when I was in school. Okay. तो मुझे लगता है कि और भी बॉयज जो देख रहे हैं along with the bathroom thing इस पे भी आप रिलेट कर सकते हैं. It's not just that लड़कियों को भी अपनी मेल टीचर पे क्रश होता है. मैं ऐसे लड़का कह रहा हूँ कि you know हमारी टीचर थी लिटरेचर की. वो तो हम एडमिट करें ना. It's a universal fact कि a student can have a crush on his or her teacher, you know. वो तो खैर आपकी लिटरेचर की टीचर थी जिन पे आपको क्रश था. मैं वो क्लास कभी मिस नहीं करता था. कोशिश करता फ्रंट डेस्क पे बैठ जाऊँ. मैं होमवर्क भी करता था, तैयारी करता था. I know this is not part of your track. लेकिन ड्रामा तो इस पे बात कर रहा है. And I think it's quite clear कि it's more than a crush. And it's not one-sided. ये two-sided है. तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे. Honestly speaking, I don't think that's clear. I think again वही वाली बात है कि conclusions are being made too soon. I think ड्रामा खत्म होने दें. फिर वो चीज़ें आई एम नॉट वन टू कमेंट यू नो. एक चीज़ जो मुझे पता लगी है खलील साहब के स्क्रिप्ट्स के बारे में कि वो बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता विद टाइम रिवील होती हैं. जैसे लास्ट फ्यू एपिसोड्स तो मुझे नहीं उस तरह से मिले थे. सीन्स मिले थे मेरे बट मुझे पता भी नहीं है. सो आप कह रहे हैं कि ऑडियंसेस और क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स आर बीइंग too hasty in taking a decision. No, अगर किसी का ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन बेशक दे. सोशल मीडिया की खूबसूरती यही है कि सबकी आवाज़ देखी और सुनी जाएगी. ठीक है. बट एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं. यू नो मेरा एक दोस्त है फैज़ान, वो बड़ा कहता है कि मैं गलत दौर में पैदा हो गया, मुझे पहले पैदा होना चाहिए था. हम लाइक हाँ ताकि तुम कुछ बोलो और तुम जेल जाओ. वो तो नहीं होता ना हमारे साथ. तो आई थिंक अच्छी बात है लोग बोलें अपना ओपिनियंस दें. बट आई थिंक जजमेंट शुड बी मेड होलिस्टिकली यू नो. लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जब ये आया भी आपके पास, कहीं से भी हुआ कि अच्छा इन बिटवीन जब ये थोड़ा सा अगर जाएगा लोग समझ रहे होंगे, वी डोंट नो अकॉर्डिंग टू यू कि यू गाइस शुड वेट, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे? हम एक ऐसी रिलेशनशिप को जिसको नहीं होना चाहिए प्रॉब्ली, उसको हम थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर रहे हैं. ये सोच, ये डिस्कशन आप लोगों के दरमियान हुई थी? आपने सोचा था इस चीज़ के बारे में? देखिए आई थिंक this particular question should be answered by the makers, not me, for one reason. Because in the script it is very clear that it is not like this. It is a girl who's infatuated. And I think Mantu Saab's character is a character जो इसको हम भोला कह लें, हुमायूं भाई हंसी मजाक में बबलू कहते हैं उसको, ठीक है, कि एक innocent सा बंदा है. तो that's how his character is. And nowhere has he shown कि जी he is in love with her or falling for her or anything like that. If anything वो थोड़े से डरते हैं कि अच्छा मैं पहली बार एक अंडरवर्ल्ड की लड़की को देख रहा हूँ, मेरी क्लास में है, maybe I have to be nice to her or something. तो वो रात को जो पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट उसके साथ, वो it is just because of that. मैं आपसे खुद से भी सवाल करता हूँ कि अगर मुझे डॉन की बेटी कॉल करेगी और वो कहेगी इस टाइम पे आना है तो आप जाएंगे, और मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में और मैं एक टीचर हूँ स्कूल का और मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, क्या मैं नहीं जाऊँगा? ये क्या बोलूँगा मैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ. पिछले लड़के ने तो मुझे पीट दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब अगर इसका दिमाग घूम गया, ये क्या करेगी? सो आई डू थिंक देयर हैज टू बी अ रीजन, एंड व्हिच इज व्हाई आई कीप सेइंग दैट आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर दिस. दिस शुड बी आंसर्ड comprehensively by the makers. Assuming there is romance there. जी. फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज यू टोल्ड मी राबी, आप पूछें आपने जो भी बोलना है, तो मैं ऑनेस्टली पूछ रही हूँ फिर, ठीक है, बिकॉज देन दिस क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि अगर हम अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, मे बी इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट द ऑडियंसेस एंड रिव्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग. लेकिन अगर अज्यूम ये कर लें कि हाँ वाकई रोमांस है दोनों के दरमियान, तो ये गलत चीज़ ड्रामा अगर दिखा रहा है, तो फिर देन यू फील दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी पार्ट ऑफ सच content or drama? In this particular case, because I have worked with Big Saab for many years as a, you know, whether it's as a composer or now as an actor, I really respect his moral compass. Okay. Very much. मैं ये जानता हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं ना जिनके moral compass पे मैं कभी doubt नहीं करूँगा. Big Saab is one of them. And therefore I think कि अगर ऐसी चीज़ स्क्रिप्ट में होगी भी, तो he would balance it very well. Okay. In Manto's case. ठीक है. तो I will fully vouch कि Manto will not get into a zone because he has the vision to manage these things. जहाँ ताल्लुक रहा generally एक बात का, and I'm not talking about teacher student right now, कि whether we are responsible to educate society
आई थिंक उससे पहले सवाल आता है कि उस सोसाइटी को किस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है, पहले इस पे तो हम आ जाएं। ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि समटाइम्स जो इस वक्त एक वोक मूवमेंट चल पड़ी है ना, मुझे वो बट वियर्ड लगती है। इसमें वोकनेस कहाँ से आ गई कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अगर हम कह रहे हैं कि एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप जो हाईली क्वेश्चनेबल है बिकॉज द टीचर इज इन अ पावर ऑफ यू नो Position of power. इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो उसको But that's the thing. रोमांटिसाइज आप नहीं करें। So अगर आप that- दिखा भी रहे हैं तो मे बी इट्स समथिंग दैट पीपल लर्न अ लेसन, या फिर एक बहुत रियलिस्टिक आपको टच पता चले, बट उसको रोमांटिसाइज करना, दैट्स द क्वेश्चन दैट पीपल आर But टॉकिंग अबाउट, यू नो। अगेन, क्योंकि मैं मंटो को अलग करके इस वक्त बात करूँगा, व्हाट इज़ रोमांटिसाइज्ड इज़ ऑल्सो अ डिबेट। इस वक्त मैं अगर बात करूँ जी फरहाद को रोमांटिसाइज आप लोग नहीं कर रहे, वो खुद हो रहा है, वो ऑडियंस कर रही है, ठीक audience कर है। रही सो द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑन यू, तो ये आप उनके ऊपर छोड़ देंगे ना। आपने तो अपनी तरफ से किया, तो हर कोई अपने हिस्से का काम तो करे ना। Sure. आप I जाके just ऑडियंस think का कि दिमाग तो देखें, if नहीं। we get into a zone where हम कहते हैं कि position of power, of course, any form of someone exercising power is wrong, completely. However, at the same time, क्या पाकिस्तान में टीचर पोजीशन ऑफ पावर में है? है कहाँ पर? है बहुत No, जगह। no, no. In this case, in a case like this, I can tell you 10 examples. लेकिन अब जहाँ पर लेकिन हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं ना। नहीं, of course, globally अगर देखा जाए नहीं, कि इस ठीक है, case the को भी- whole state supports the teacher or anything like that. Again, this will become a debate about that, which I'm more than happy to do. My only thing is कि unfortunately we do live in a country जहाँ teachers position of power में नहीं है. But that's still just not I'm not justify saying that. कि you know वो But कर again, लेंगे। look at Manto's character. Yeah. He's not somebody who's exercising power. Yeah, so as long as वो आ रहे हैं बिकॉज वो एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें रोमांटिक कोई ताल्लुक नहीं है, वो डर के आ रहे हैं, तो फिर देन इट मेक्स ऑल सेंस। बट जहाँ ड्रामा हमें ये वाइब दे रहा है, जो दे रहा है, दैट देयर माइट बी समथिंग। एंड वो जो आपकी बात थी कि अगर वो मेहमल की तरफ से भी हो रहा होता तो हम फिर भी उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते। बट चलें, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लॉन्ग डिबेट दैट आई स्टिल हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। we should leave certain things to A, the project conclusion, Okay. what that says. B, क्या ये सच है, ये होता नहीं है सोसाइटी में, बिल्कुल होता है. एंड सेकेंडली, क्या हम एज मेकर्स नीड टू मेक थिंग्स दैट आर प्योरली करेक्ट सोशली इवन दो दे नॉट हैपनिंग, सो देन वो एक अलग डिबेट बनती है. देन आई थिंक बिटवीन अस, मोर देन अस, अथॉरिटी शुड गेट इन्वॉल्व कि पेमरा कहे कि ये गाइडलाइंस हैं, इन चीज़ों के बारे में चीज़ें प्रोजेक्ट्स. बट आई थिंक हर इंसान को as an institution, as an actor, all I can do, एक sense of responsibility I would feel that हम सबको होनी पड़ेगी और होनी चाहिए, which is also good for the long term survival and growth of our own industry. You know, it's the same thing. देखिए, for me as a man, all I can say is कि I have characters have come my way जहाँ वो टॉक्सिक है और उसका अंजाम अच्छा होता है और मैंने वो नहीं की. मुझे फरहाद पसंद है क्योंकि वो अगर गलत है तो वो गलत है. आई थिंक ये कंपस एक्टर के पास होता है कि आप ये इन चीज़ों में अपना मॉरल कंपस क्लियर करें. मुझे एदिल की सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी कि ही वाज अ ग्रीन फ्लैग most of the time, and then he becomes toxic and then he gets okay. But उसका भी एक रीजन, एक जर्नी था ना. रीजन है, ठीक है. हमारा एक डिबेट तन्हाई पे हुआ था, अगर आपको याद हो, आपने मुझे मैसेज किया था कि ये लड़का क्या है, और मुझे वो लड़का बड़ा क्लियर लगा कि वो एक इमेच्योर लड़का है जिसके मॉरल्स गलत हैं, और उसको इस तरह के मैं कई लड़कों को जानता हूँ जिनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती ये करा दी, अच्छा उन्होंने ये इसको भी हाँ बोलती है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है हाउ टू हैंडल थिंग्स. सो ही इज़ अ बॉय हु देन लेटर ऑन एक्सेप्ट्स इट एंड सेज मैं बेवकूफ़ था, मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, आई एम सॉरी. So I think as an actor you play characters that resemble real catharsis. That's okay. हाँ, अगर मैं आके बोलूँगा नहीं ठीक है, नहीं मैं फरहाद सही है, फरहाद वो है, then or a character who's like that. Okay, quick questions. वैसे तो अब हम लंबे कर सकते थे, बट क्योंकि लाइट भी जाने वाली है, हम इसी जगह पे रहना चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं बोल रहे. There are few things जो सोसाइटी जज करती है, चाहे वो मर्द हो औरत हो. मैं नाम लूँगी उनका, आप बता दीजिएगा कि what do you think about that? Would you do it? You know, एक थेरेपी है. I've done therapy a lot. Okay. Yeah, it's helped me, especially when I was trying to lose weight. At different कुछ points of my life I've done therapy. I think therapy is something that has greatly helped me. I think everyone should do therapy. I think हमारे society के मर्दों को शदीद ज़रूरत है. प्लीज़ करें थेरेपी गाइस, मैं नंबर भेज दूँगा. So आपको उस वक्त सुनने को मिलता था, आर यू ओके, मतलब कुछ वो जो जजमेंटल नजरें होती हैं हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी मर्दानगी पे सवाल उठते हैं. Exactly, that's what I'm saying.